एक व्यक्ति की मौत के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। किसी भी तरह के अफवाह नहीं फैले, इसके लिए 2 दिनों तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। एसपी ने नगर थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया। प्रशासन का दावा है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है। हिंसा के बाद से पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। चुनावी हिंसा के बाद छपरा में फिलहाल शांति है। बिहार से अब की 3 टुकड़ी छपरा पहुंच गई है, तो सभी संवेदनशील जगहों पर फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है। एसपी खुद इस पूरे मामले पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। छपरा में दूसरे दिन भी इंटरनेट सेवा बाधित है और चुनावी हिंसा के बाद बिहार की सियासत भी सुलग गई है। तो क्यों ये मामला इतना बवाल मचा हुआ है इस मामले पर, और क्यों बिहार की सियासत गर्म है? आइए आपको ये पूरा मामला बताते हैं कि अब तक क्या कुछ हुआ है। शुरुआत अगर हम करें तो सबसे पहले आप बता दें, मतदान के दिन यानी कि सोमवार के दिन तेलपा बूथ पर रोहिणी आचार्य पहुंची थी, जो आरजेडी की उम्मीदवार हैं। बीजेपी समर्थकों ने वहां पर हंगामा किया और इसके बाद दोनों पार्टी के समर्थकों में विवाद शुरू हो गए। बीजेपी समर्थकों ने आरोप लगाया कि रोहिणी आचार्य बूथ छपवाने के लिए पहुंची हैं। मतदान के दूसरे दिन विवाद और ज्यादा बढ़ गया। दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। भिखारी चौक पर मारपीट और फायरिंग हुई, जिसमें गोली भी चली और गोली चलने से चंदन राय नामक व्यक्ति की मौत हो गई। 3 लोगों को गोली लगी है, जो जख्मी बताए जा रहे हैं, और पूरे इलाके में इंटरनेट सेवा को सस्पेंड कर दिया गया है ताकि इस मामले से जुड़ी कोई भी अफवाह ना फैले। इसके साथ ही कार्रवाई के तहत नगर थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया गया है। और चुनावी हिंसा के बाद छपरा में तनाव बढ़ा हुआ है, तनावपूर्ण माहौल बने हुए हैं और इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों पर एफआईआर भी दर्ज किए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 12 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। मृतक चंदन के पिता ने ये आरोप इन लोगों पर लगाया है और उन पर एफआईआर दर्ज कराया गया है। तो वहीं रोहिणी आचार्य भी, जो आरजेडी की उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि उन पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई। उनके साथ गाली गलौज का भी आरोप उन्होंने लगाया है और इस मामले को लेकर उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। तो देखिए, चुनावी हिंसा के बाद बिहार में अब जमकर सियासत हो रही है। छपरा में हिंसा के बाद वार पलटवार का दौर जारी है। आरजेडी हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो बीजेपी पूरा ठिकरा आरजेडी पर फोड़ रही है। बूथ पर तो जो प्रथम दृष्टिया कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी पूरी जांच होगी। और बूथ पर गया कौन था पूरा देश जानता है। गुंडागर्दी करने गया कौन था पूरा देश जानता है। अब इसकी पूरी जांच होगी, पूरी कार्रवाई होगी। जो गलत किया उस पर कार्रवाई होगी। हिंसा के लिए हमने पहले भी बोला, कोई जगह नहीं है और हमने आज भी अधिकारियों से बात की है और लगातार हम चाहते जो कुख्यात अपराधी कुख्यात अपराधी जो है जल्दी पकड़े जाए। अभी जो लोग लाखों से हार रहे हैं, ये उनका बौखलाहट पर नजर आ रहा है। तो